दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक है प्रत्यक्षकरण। मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि अगर मैं उन्हें कोई साधना दूँ, कोई मंत्र दूँ, तो वो घूम फिर कर एक ही बात पूछते हैं कि प्रत्यक्षकरण कब तक हो जाएगा। हालांकि प्रत्यक्षकरण को लेकर मैंने मेरे ख्याल से इससे पहले भी कुछ ऑडियोज़ दिए हैं जिनमें मैंने प्रत्यक्षकरण के ऊपर वीडियो बनाया है या ऑडियो बनाया है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं आज सेपरेट ऑडियो इस विषय पर बना रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि दुनिया का कोई भी मंत्र किसी भी देवता को प्रत्यक्ष नहीं करता है। प्रत्यक्षकरण को हमेशा से गलत ही समझा गया है। हमें लगता है कि कोई भी शक्ति सामने अगर मैनिफेस्ट हो जाए तो वो प्रत्यक्षकरण होता है, लेकिन ऐसा प्रत्यक्षकरण होता ही नहीं है। जब शक्ति के पास अर्थ एलिमेंट ही नहीं है तो तुम प्रत्यक्ष कैसे कर लोगे। अगर प्रत्यक्ष कर भी लोगे, उसके पास अर्थ एलिमेंट हो भी, तो भैया फिर वो तुमको ही नहीं दिखेगी, फिर वो सबको दिखाई देगी। ये बात समझ लो। प्रत्यक्षकरण कुछ और नहीं, सिर्फ एक ध्यान की अवस्था है। जब आप किसी भी मंत्र को बहुत ज़्यादा जपते रहते हो, उसकी साधना करते रहते हो, जो भी आपकी पद्धति रही हो, कोई भी मंत्र हो, श्रावण मंत्र हो, बीज मंत्र युक्त मंत्र हो, या अन्य कोई भी चीज़ें हों, चालीसा पाठ इत्यादि जो भी हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप कितना भी जप लो, आपको कोई प्रत्यक्षकरण नहीं होगा, कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं होती है। लेकिन जब आप डेली या फिर अपने एक प्रैक्टिस में जब ध्यान को इंक्लूड करते हो, डेली ध्यान करते हो, उसी साधना करते हो, जाप करते हो, ध्यान करते हो, साधना जाप करते हो, ध्यान करते हो, तब ध्यान में ही एक ऐसी अवस्था आती है जहां आप खुली आंख पर भी उस चीज़ को देख रहे होते हो सामने। ठीक है। कभी उसके विकराल रूप में, साकार स्वरूप में, तो कभी उसको निराकार स्वरूप में, एक ऊर्जा के फॉर्म में, या कभी कभी किसी दूसरे स्वरूप में, क्योंकि कोई भी शक्ति तभी प्रत्यक्ष होती है पूर्ण स्वरूप में, खासकर अगर वो इस तरह की उग्र एंटिटीज़ हों, जब हम मेंटली पूरी तरह प्रिपेयर हों कि हम देख पाएंगे। अब आधे से ज़्यादा लोगों को तो भूत प्रेत से डर लगता है, तो भैया अगर महाकाली या फिर भैरव उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाए, जो कि इतने उग्र देवता हैं, इतने विकराल देवता हैं, तो क्या होगा। इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। लेकिन फिर भी लोगों का दिमाग में होता है कि प्रत्यक्षकरण कब होगा, प्रत्यक्षकरण कब होगा। सबसे पहली चीज़, प्रत्यक्षकरण जब तक नहीं होगा जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो उस चीज़ को, शक्ति को देखने के लिए स्वरूप में। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि प्रत्यक्षकरण कुछ और नहीं, ध्यान की एक अवस्था होती है। ध्यान की एक अवस्था होती है जब, देखो, अगर नॉर्मली मैं कहूँ कि अगर आप 5 दिन 4 दिन तक मत सोइए, 4-5 दिन आप मत सोइए, सुबह शाम सिर्फ जागे रहिए, कुछ भी करते रहिए, काम करते रहिए, जागे रहिए, खेलते कूदते रहिए, तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि आपकी ऐसी अवस्था आएगी कि अगर आप बैठे भी हो, चल भी रहे हो, तो आपका जो चेतन मन है वो सोने लगेगा और अवचेतन मन से आप कनेक्ट होने लग जाओगे। तो जिससे क्या होगा, आप खुली आंख पर भी विजन्स देख रहे हो, सपने देख रहे हो, ऐसा हो जाएगा। सिर्फ पलक झपकी और सपना दिखाई दिया, सिर्फ पलक झपकी, सपना दिखाई दिया। और कभी कभी वो चीज़ क्या होती है कि एक ऐसी अवस्था में आए थे कि वो जब आप आंखें नहीं मीच रहे हो, सो ही नहीं रहे हो, चाहे किसी प्रकार से, तब उस कंडीशन में आपको जीते जागते चीज़ें दिखने लग जाती हैं सामने से। यानी कि अब आप खुली आंख पर भी, आप बिना सोए भी अवचेतन मन से कनेक्ट हो चुके हो। अवचेतन मन के अंदर चलने वाली चीज़ जो आपको विजन के रूप में दिखाई देती थी, अब वो सामने से दिखाई देने लगेंगी। अब इसको आप पागलपन भी कह सकते हो। इसीलिए जो इंसान बहुत लंबे समय तक सोया ना हो तो उसका दिमाग चल जाता है, पागल होने लगता है। ठीक है। तो ठीक वैसे ही जब आप ध्यान करते हो, और जब आप ध्यान करते करते, जाप करते करते उस ऊर्जा से उतना कनेक्ट हो जाते हो, ऊर्जा से भर जाते हो, तब एक ऐसी कंडीशन आती है कि आपकी आंखें खुली हैं और अचानक से आपके सामने वो आकृति प्रकट होती है। लेकिन असल में वो वहाँ नहीं होती है, असल में वो दूसरे प्लेन में होती है। जैसे मैंने कहा कि आप नहीं सोओगे
तो आप ड्रीम प्लेन से कनेक्ट होने लग जाओगे, अपने अवचेतन मन से कनेक्ट होने लग जाओगे। क्योंकि ड्रीम प्लेन में जो सपने दिखाई देते हैं ना, उसका सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है ना, वो आपके अवचेतन मन के विचार होते हैं, जो विजन के रूप में दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है। फिर उसके ऊपर से आपकी चेतना, आपकी थर्ड आई की शक्ति, आपके ब्लड लाइन, मतलब आपके जो पुनर्जन्म, जो आत्मा से जुड़े जो एक जानकारियाँ होती, वो सारे एक मतलब एक मिक्सअप होकर के खिचड़ी बनकर दिखाई देती हैं। आपने कभी देखा होगा कि आप सपना देख रहे हो, पता नहीं कहाँ से आपने सपना स्टार्ट किया, कहाँ आप ख़त्म कर रहे हो। अभी अचानक से आपकी शादी हो रही है तो पता चला बगल से आपकी मैयत निकलने लग जाएगी। सपने कभी क्लियर नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं, कभी कभी वो चीज़ इतनी ज़्यादा अजीब होने लगती है कि आप खुद देखोगे कि यार मतलब ये चला क्या है सपने में, मैं करने क्या वाला था, और साला हो क्या रहा है, और ये अचानक से कुछ और चैप्टर कहाँ से घुसड़ गया। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आपके अवचेतन मन, आपका ध्यान, आपकी थर्ड आई की शक्ति, फिर आपके अंदर आपकी चेतना में इंक्लूड लाखों जन्मों की जानकारी, सब कहीं ना कहीं उभर करके एक चित्र के रूप में, विजन के रूप में दिखाई देने लगती हैं। ठीक है। इसलिए कभी भी सारे सपने पैरानॉर्मल नहीं होते हैं, सारे सपने किसी बात का संकेत नहीं होते हैं। ठीक है। कि यानी कि इस सपना आपको दिखाई दे तो उसका ये संकेत है, तो मतलब ये होने वाला है, ऐसा नहीं होता है। और स्वप्न सिद्धि कुछ और नहीं, स्वप्न सिद्धि भी इसे बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आप हर चीज़ को अपनी स्थान पर रख करके उस पैरानॉर्मल चीज़ को, यानी कि उस स्पिरिचुअल ड्रीम को, जो आपकी थर्ड आई से आपको दिखता है, आपकी शक्ति से आपको, उसको मतलब क्लियर कर देना, या फिर उस शक्ति को एक्टिवेट कर देना। अभी सिर्फ आप खिचड़ी में जी रहे हो, एक तरह से खिचड़ी बनी हुई सारी चीज़ों की। तो उसी प्रकार से जब आप ध्यान से जुड़ जाते हो, ध्यान एक अलग चीज़, ध्यान रखना कि ड्रीम प्लेन अलग चीज़ है, ध्यान एक अलग एक अवस्था है, अलग एक आयाम है। जब आप उससे जुड़ जाते हो तब उस कंडीशन में यही होता है कि जाप करते करते, ध्यान करते करते आप खुली आँख पर उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे होते हो। और ऐसा नहीं कि वो आपका कोई वहम होता है, अवचेतन मन की कोई यादें होती हैं, अवचेतन मन के कोई सपने होते हैं, नहीं, वैसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है, वो रियल में हो रहा होता है, लेकिन इस प्लेन में नहीं। भले आपको चीज़ सामने ही दिख रही है, बट वो इस प्लेन में नहीं है। जैसे कुछ चीज़ें, जैसे बहुत से आयाम हमारे पृथ्वी के चारों तरफ पैरेलल घूम रहे हैं, वो हमारे पास होकर के भी हमारे पास नहीं, वो दूसरे किसी डायमेंशन में है। ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें वो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। इसलिए प्रत्यक्षकरण को भूल जाइए अगर आप ध्यान नहीं करते हो, अगर आप उस चीज़ को नहीं कर पाते हो। सिर्फ मंत्र जप से, कोई 4-5 शावर मंत्र पढ़ने से, 41 दिन की शावर मंत्र साधना करने से प्रत्यक्षकरण नहीं होगा, ये बात समझ लो। तो ध्यान की एक बड़ी ज़रूरत है, ध्यान सभी को करना चाहिए। ठीक है। तभी आप चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से देख पाओगे, समझ पाओगे उसको। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि जब तक आप उस चीज़ को साकार स्वरूप में नहीं देखो, जब तक आप देखने लायक नहीं बन जाओगे। मतलब कि आपके अंदर से उसके उस एक स्वरूप के प्रति डर या जो भी अवधारणाएं आपके अंदर हैं, अच्छी बुरी जो भी, जब तक वो चीज़ बैलेंस होकर के सही नहीं हो जाएगी, तब तक वो देवता या देवी आपको या कोई भी शक्ति आपको उस प्रकार से प्रत्यक्ष नहीं दिखेगी। ठीक है। और आप कहेंगे कि फिर जैसे कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को भूत लग जाता है, प्रेत लग जाता है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से कैसे दिख रहे होते हैं। हाँ, एक तरीका ये भी होता है कि जब वो शक्ति कहीं ना कहीं आपको पोजेस कर ले, पोजेशन की अवस्था में वो आपके साथ खेल सकते हैं, आपके दिमाग के साथ आपको खुद को चारों तरफ दिखा सकती है। लेकिन ऐसा देव नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि वो आपको पोजेस करेंगे तो या तो आप मर जाएंगे, या फिर उनके पोजेशन से आपके अंदर इतनी शक्ति बढ़ जाएगी तो फिर आपको सिद्धि करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उनका तो इस तरह की शक्तियों का तो अत्याचार भी आपके लिए एक बड़ी शक्ति बन सकता है। ठीक है। यानी कि अगर आपके ऊपर पोजेस करके वो आपको परेशान करने भी आ गए ना देवता, तो समझ लेना आप भी सिद्ध हो जाओगे। तो वो क्या करता है, वो दिमाग के साथ खेलता है। प्रेत जो होता है वो कुछ नहीं होता, वो दिमाग, प्रेत, भूत या फिर इतर योनियाँ, तंत्र जो होते हैं दिमाग के साथ खेलते हैं और कुछ नहीं है। और खासकर इसीलिए ऐसे व्यक्तियों पर पोजेशन जैसी चीज़ें होती हैं जो खासकर मानसिक रूप से किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं। खासकर महिलाएं, इसमें महिलाएं ज़्यादा शामिल हैं। कि महिलाएं क्या होती हैं कि सेंसिटिव बहुत होती हैं। ठीक है।
और बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है कि इस सेंसिटिव होने की वजह से क्या होता है कि डर पकड़ लेता है, और डर पकड़ लेता है तो उसके बाद फिर मानसिक रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगती हैं, और मानसिक रूप से कमज़ोर होने के बाद इस स्पिरिटों का पोजेशन शुरू हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में कई बार जो आसपास की इतर योनियाँ होती हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, ठीक है, महिलाओं पर। पुरुषों पर बहुत कम डालते हैं, क्योंकि पुरुष की जो प्रवृत्ति है या फिर जो उसका एक रहन सहन होता है उस प्रकार से होता है कि मानसिक रूप से उस तरह कमज़ोर नहीं होता है, ठीक है। तो खैर मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि मानसिक रूप से महिलाएं कमज़ोर होती हैं और पुरुष ताकतवर होते हैं, यहाँ मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं। जैसे महिलाएं बहुत सेंसिटिव होती हैं, आप इस बात को ठुकरा नहीं सकते हो, ठीक है। तो खैर टॉपिक से हम हट चुके हैं। तो यही है कि प्रत्यक्षकरण जो होता है ध्यान की अपनी एक अवस्था है, बिना ध्यान के आप प्रत्यक्षकरण को नहीं समझ पाओगे। लेकिन क्या है कि अब सीधी सी बात है भाई, अब कोई चीज़ भले ही ध्यान की अवस्था में प्रत्यक्ष हो रही है, लेकिन वो प्रत्यक्ष तो हो रही है ना। तो बताने वालों ने या फिर आपको ऋषि मुनियों ने, साधकों ने आपको सही बताया प्रत्यक्षकरण, लेकिन कुछ उसके बाद जो पीढ़ी तांत्रिकों की आई, उन लोगों ने प्रत्यक्षकरण को अलग ही लेवल पर ले गए। वो कहने लगे वो चीज़ सामने खड़ी हो जाती है, उसके डीप नॉलेज को बताया नहीं कि असल में इसका मतलब क्या है, प्रत्यक्षकरण का मतलब क्या है, उसको असल में नहीं बताया। उनको पता नहीं, मतलब दिमाग भी नहीं लगाते हैं। अरे जब अर्थ एलिमेंट ही नहीं है तो भैया कोई चीज़ प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है। आप ये समझ लीजिए कि आपकी आंखें सिर्फ भौतिक वस्तु को देखने के लिए बनी हैं, ये बात समझ लीजिए। भौतिक वस्तुओं को देखने के लिए बनी है जिनके पास अर्थ एलिमेंट है। हवा के पास अर्थ एलिमेंट नहीं, आप हवा को नहीं देख सकते हो। आत्मा के पास अर्थ एलिमेंट नहीं, आप आत्मा को नहीं देख सकते हो। उसको देखने के लिए तीसरी आँख होती है, जिसे सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, फिर थर्ड आई बोलते हैं। और थर्ड आई से दिखने वाली कोई भी चीज़ ध्यान की ही अवस्था में होती है, ध्यान रखिए। तो मेरे ख्याल से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, आप समझ चुके होंगे। इसलिए प्रत्यक्षकरण को लेकर के ना तो मुझे परेशान कीजिए कि मैं आपको कोई मंत्र दे रहा हूँ, कोई साधना दे रहा हूँ तो आप कहे कि प्रत्यक्ष कब तक हो जाएगी। यार कब तक हो जाएगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये प्रत्यक्षकरण को ही पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। ना मुझे परेशान कीजिए, ना किसी दूसरे गुरु को परेशान कीजिए, किसी को भी। सबसे पहले इसका असली मतलब समझिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।